कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव है। मतदान की प्रक्रिया 5 अक्टूबर को शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार का दौर हरियाणा में तमाम राजनीतिक दलों के जरिए चरम पर देखा जा रहा है और हरियाणा में प्रचार प्रसार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आते हैं और हरियाणा के गोहाना से एक ऐसा बयान जारी करते हैं जिसके बाद हरियाणा की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी उग्र होती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा पर हमलावर साबित दिखाई देते। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए जरा। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर्ज चुकाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा को दलाल और दामाद ने कई मुश्किलों में डाला है। जो हरियाणा है वो एक चक्रव्यूह में फंस चुका है दलाल और दामाद की। इस चक्रव्यूह से निकलना है, इन मुश्किलों से बचना है तो कमल का बटन दबाना जरूरी हो जाता है। ये मुद्दा तो उठा, लेकिन इसी मुद्दे के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, लेकिन इन 10 सालों में वो साबित नहीं कर पाए कि जिस जमीनों का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आखिरकार वो सबूत क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। जो आरोप भ्रष्टाचार का लगाया गया था, जो आरोप लगाया गया था कि जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियां हैं, इन कंपनियों में कहीं ना कहीं हरियाणा की जमीन दी गई है।
हाँ, यहाँ पर जो ज़मीन है वो किसानों की है और ये तमाम ज़मीनों को खुद अवैध रूप से रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी कंपनियों में लगाया है। यानी कि जो कंपनियां हैं वो हरियाणा की ज़मीन पर कहीं ना कहीं हैं और इसी का मुद्दा बनाया गया। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने साफ तौर पर कह दिया कि आपने आरटीआई भी गठित की, आपने तमाम जांच एजेंसियां भी बिठाई, लेकिन साबित नहीं कर पाए। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने जो ये बयान दिया है, इस बयान के आधार पर मामला क्या है ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। देखिए ये रिपोर्ट जिसमें वो सबूत या कहें कि उस मामले का खुलासा किया जा रहा है जिस पर रॉबर्ट वाड्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। 2013 में 50 एकड़ जमीन का मामला सामने आया था। दरअसल डीएलएफ लैंड डील का मामला 2013 में हरियाणा के अमीपुर गांव में कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान 50 एकड़ जमीन हड़पने से जुड़ा है, जिसके लिए रॉबर्ट वाड्रा, हुड्डा समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि भूमाफियाओं और बिल्डरों के प्रति हुड्डा की उदारता देखी गई और इसी उदारता के कारण किसानों और हरियाणा सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इसी मुद्दे को लेकर कथित भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के तौर पर आरोप लगाया था। 1 सितंबर साल 2018 को गुरुग्राम पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन जांच में हरियाणा के रेवेन्यू अधिकारियों का एक खुलासा हुआ। अधिकारियों का कहना था कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से डीएलएफ को ट्रांसफर की गई 3.5 एकड़ जमीन को लेकर किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। 20 अप्रैल 2023 को ये जानकारी सामने आई कि हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा, मानेसर तहसीलदार की ओर से ये बताया गया था कि मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर 2019 को मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ ज़मीन बेची थी। इस लेन देन में किसी भी तरह का जो नियम थे उनका उल्लंघन बिल्कुल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि इस मामले की आगे की जांच अब एसआईटी टीम करेगी। हुड्डा और वाड्रा पर आरोपों में सबूत नहीं मिला और सबूत नहीं मिलने पर कांग्रेस को क्लीन चिट भी मिल गई। इसके एक दिन बाद ही यानी 21 अप्रैल 2023 को हरियाणा की बीजेपी सरकार के ओएसडी ने कांग्रेस के क्लीन चिट वाले बयान का खंडन करते हुए कहा कि हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा को किसी भी घोटाले में अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ये मामला अभी तक शांत है। मामला कई साल पुराना है। मामला 2014-2018 से जुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच जारी है, लेकिन जांच में सबूत नहीं मिल पाए हैं और इसी को आधार बनाते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि हरियाणा में जो मुद्दा दलाल और दामाद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, क्या इससे चुनाव जीत जाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।